ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। ये 28वां श्लोक भी हो गया है, फिर भी इसका चलो तात्पर्य करके श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इस ब्रह्मास्त्र को तुम भी अपना उस अस्त्र के द्वारा इसके तेज को यहीं पर ही, इस तरह का जो तेज है उसका शमन करो, जिससे और अधिक हानि ना पहुंच सके संसार में जीवों को। और फिर 29वां श्लोक, 29वां पढ़ लिया आपने? जी प्रभु जी। कहाँ तक पढ़ा आपने? कौन से श्लोक पढ़े? और बस 29 तक ही किया। 29वें श्लोक में फिर शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक तरह से जितने भी अस्त्र हैं उसमें ये ब्रह्मास्त्र है, जैसे सार सब तरह के जो हथियार हैं उनमें परमाणु बम है सबसे क्षति पहुंचाने वाला, ठीक ऐसे ही ये ब्रह्मास्त्र है इसको क्षति। और अर्जुन देखिए ऐसी सब परिस्थिति में भी कितना वो, जो पिछले श्लोक में भी वर्णन आया था, वो थोड़ा भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इतना अधिक विचलित हो गया हो कि वो धर्म निभाना ही भूल गया हो। जल का स्पर्श किया, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, अर्थात हमेशा भगवान कृष्ण पर आश्रित। हम क्या करते हैं, कभी कुछ करना हो तो भगवान कृष्ण को पता ही नहीं चलता, कब भूल जाते हैं। लेकिन अर्जुन भगवान का आदेश मिलने के बाद भी उनकी परिक्रमा करके फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन ने। 30वां श्लोक सभी प्रयास के दोहराने का। संहत्य अन्यनोन्यम भयो संहत्य अन्योन्यमुभ्यो तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च वृद्धाते अर्क वहिन्वत संहत्यान्योन्यम उभयो तेजसी शरसंवृते आवृत्य
आवृत्य रोदसी खं च आवृत्यरोदसीखं च बद्धातैर्कवह्निवत् बिभ्राते अर्कवाहिवत्। पढ़िए नीतू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे साहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी सरसंवते आवृत्य रोदिसी खं च ब्रवधाते अर्क वहिनवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। अलग माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तेजसी शर संवृते आवृत्ते रोदसी खं च बर्वधाते अक्र वह्निवता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुरू वाला हरे पहले कृष्ण वाले इसका पता ही नहीं चला क्या बोला शुरू में पहली बार। फर्स्ट वाला प्रभु जी, इसकी ये आवाज कौन नहीं सा आ रही श्लोक है। है? शक्तिमती माता क्यों रखा हुआ है अनम्यूट करके? वीना माता क्यों अनम्यूट किया हुआ है? कैसे अनम्यूट करके वहां से आवाजें आ रही हैं? कहाँ से आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कौन सा श्लोक है? पहले स्कंद का 7वें अध्याय का 30वां श्लोक लेकिन 30। प्रभु जी, लेकिन 30वां श्लोक पहले अध्याय का यहाँ पे तो जो पढ़ रहे हैं वो नहीं है प्रभु जी। मेरे इसमें तो ये पहले नच। अध्याय का नहीं है, 7वें अध्याय का। पहला अध्याय कहाँ से आ गया? ओ सॉरी प्रभु जी, मैं भूल गई। भागवतम भगवत गीता, सॉरी, मैं करी वो श्लोक। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोबारा पढ़ना है क्या? फर्स्ट वाला केवल जो लाइन है वो पढ़ो दोबारा। संहत्य अन्योन्यम उभयोः हाँ ठीक है, वीना माता पढ़ी है, यही वाला शब्द नहीं सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संयति अन्योन्यम अभयो तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसी खं च वव्रदाते अर्क वहिवता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। संहत्या अन्योन्यम अभ्यो तेजस्वी शरा संवृते आवृते रोदसी खम्बा च ववृत दाते अरक व्रवता वरहता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। आर्क वहनी व्रत, वहिनी व्रत, वहनी वहनी व्रत। वहनीवता वहनीवता। शीतल माता अनुवाद पढ़ी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जब हरे दोनों कृष्ण। ब्रह्मास्त्रों अनुवाद की 30वें अध्याय, किरणें 30वें श्लोक का। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए दर्शना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा पठनीय बंदनी प्रभुपाद की जय। ब्रह्म स्तर के तेज से उत्पन्न ऊष्मा दृष्टि के परले के समय सूरज के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान होती है। ब्रह्म स्तर से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्म स्तर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना परले कालीन ऊष्मा से की गई है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, जैसे यहाँ करते हैं ना, जब एक देश दूसरे पर मिसाइल दागता है तो दूसरा क्या करता है, वो भी उस मिसाइल से उसको उसी समय खत्म करना चाहता है, उसको दूसरी मिसाइल को।
ठीक ऐसे ही इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने छोड़ा केवल उस अस्त्र के तेज का शमन करने के, ना कि वैसे अस्त्र चलाया किसी को क्षति पहुंचाने की भावना से। और जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई आपस में तो श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य के गोले के समान, सूर्य का गोला कैसा है, ऐसा सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने, एक विशाल चक्र सूर्य के गोले के समान समस्त बाह्य अंतरिक्ष, समस्त का मतलब सोचिए कैसा प्रकाश होगा, जितना बाहरी अंतरिक्ष है सारा अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल, अन्य जितने भी अन्य भी लोक जो हैं उन लोकों के संपूर्ण गगन मंडल, उन सबके भी आकाश मंडल जो हैं उनको आवृत कर दिया उस प्रकाश ने। विचार कीजिए कैसा प्रकाश होगा, कल्पना करके देखिए इस बात से। ये कोई स्टोरी नहीं सुनाई जा रही है, बीती हुई सत्य घटना को बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के तुल्य होती है। प्रलय के समय जैसी सूर्य से अग्नि निकलती है उसके बाद जैसी होती है, बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र से निकलने वाली जो गर्मी हीट है, ऊष्मा है, अग्नि है, ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकीर्ण बिल्कुल नगण्य है। ये जो परमाणु बम बना रखे हैं कई सारे देशों ने, ये उसके सामने नगण्य है। अब विचार कीजिए कैसा होगा वो प्रकाश ब्रह्मास्त्र का, नगण्य गिना है इसको। एक हाथी के सामने एक चींटी नगण्य है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र के आगे ये बनाए गए इनके परमाणु बम जिसपे बड़ा ये अपनी छाती ठोकने में लगे हुए हैं देश, ये नगण्य है। ये सब परमाणु बम जो है, परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। ब्रह्मास्त्र से केवल एक ग्रह ज्यादा एक संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है ब्रह्मास्त्र द्वारा, जबकि परमाणु बम द्वारा केवल एक ग्रह, और एक ग्रह में कुछ किलोमीटर का ही हिस्सा होता है, सारी पूरा विश्व नहीं हो जाएगा परमाणु बम चलाने से नष्ट होगा। अलग अलग कुछ कुछ किलोमीटर के हिस्से ही केवल नष्ट होंगे जहां पे परमाणु बम चलेंगे। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जब चला जापान में, तो उसका असर यहाँ थोड़ी आया कोई, भारत में एक सीमित दायरे के अंदर ही कर पाया। लेकिन ब्रह्मास्त्र, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, ब्रह्मास्त्र से तो कि ऊष्मा इतनी है अग्नि की संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, सारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब धरती के सारे ऊपर नीचे के सारे लोग। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, प्रलयकालीन ऊष्मा से। जब प्रलय के समय की जैसी ऊष्मा या अग्नि होती है उससे तुलना की गई है। 31वें श्लोक में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, दृष्ट्वास्त्र तेजसु तेजस्तु तेजस्तु तयो त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दर्हमाना प्रजा सर्वः आवर्तकमं सत्।
दृष्ट्वा स्त्रीतेजस्पूतयोः दृष्ट्वा त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दर्हमानः प्रजः सर्वः अमस्सत। पढ़िए दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दृष्ट्वा अस्त्रतेजस्तुतयोः त्रिलोकान् प्रदहत् महत् दह्यमानः प्रजः सर्वाः सांवर्तकम् अमंसत। पूर्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तेजस्तु तयो त्रीन् लोकान् प्रदहत महत् दहमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम्। प्रभु जी ठीक से आ नहीं रहा है फिर से एक बार ट्राई करते हैं। दर्हमानः प्रजः सर्वः सर्वा तक। दहमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम् मंसत। सांवर्तकम् अमसत। काम मंसत। भावना माता। दृष्ट्वा तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तकम् एक बार लेके खा लेना। अमसत, अहम नहीं, अमसत। रोहिणी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा अस्त्रतेजः तयो तीन लोकान् प्रहत् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तकम् अमंसत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बात पढ़िए अनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सामवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तात्पर्य पढ़िए धीर कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तीनों लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी जी कहते हैं उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और इधर से अर्जुन का प्रशमित करने के लिए छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। विचार कीजिए क्या हालत हुई होगी उस समय लोगों की। जल भुन गए, बिल्कुल सारी चमड़ी जल गई, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया।
किस अग्नि का? सामवर्तक। ये सामवर्तक अग्नि कौन सी है? किस अग्नि को कहा गया सामवर्तक अग्नि? कृष्णा प्रभु जी, वो प्रलय के समय जो अग्नि होती है ना, वो अग्नि को कहा गया है प्रभु। प्रलय के समय की जो अग्नि है, जो सारे ब्रह्मांड को जलाने लगती है, वो है ये असामवर्तक अग्नि। सभी लोगों को उसका स्मरण हो गया कि कहीं ऐसा प्रलय ही तो नहीं होने की हो गया, समय आ गया, जो प्रलय के समय लगती है। प्रभुपाद जी कहते 3 लोग हैं ब्रह्मांड के: ऊर्ध्व लोग, ऊपर के लोग, मध्य लोग धरती, और अधो लोग धरती के नीचे के लोग। ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोग, यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था। फिर शुरू हो गया कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। पे एक्चुअली नजर रखा करो। ये आप मुझे होस्ट बना दीजिए ना, एक्चुअली आप होस्ट बने चंपा हैं। रानी माता बैठी है अनम्यूट करके। देखे ऐसे कितने पकड़े जाएंगे इनके अंदर से, अगर एक जना नजर रखे ना इन पे। एक जी जना अभी खाली ये पे निर्मला निर्मला माता बड़ी है, अनम्यूट बैठी बैठी है, शोर मचाने के लिए लगता है, अनम्यूट किए बैठी है। तो म्यूट क्यों नहीं करती फिर? प्रवचन तेरे चल रहे हैं भाई, जी कर रखा है प्रभु जी मैंने। क्यों अनम्यूट किए बैठी हुई है निर्मला माता? जी मैं बोल रही थी, आप जैसे बोल रहे थे जब। तो अभी थोड़ी बोल रही, वो तब बोल रही थी। अब तो जब आगे शुरू हुआ तो अब तो बंद करो, पीछे से फिर आवाजें किसी की शुरू हो गई। आपकी चाहे नहीं हुई, कहीं और से लेके शुरू हो गए ना, इसलिए सभी को जी प्रभु जी। हर रोज सबको रोज याद दिलाना पड़ेगा लगता है ये बात को। जैसे छोटे बच्चों को करना पड़ता है ना, रोज क्लास में आके याद दिलाते हैं टीचर, वैसे। तो यहाँ पर वर्णन है, शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, 3 लोक हैं ब्रह्मांड के: ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। ऐसी प्रखर ऊष्मा, वे इसकी तुलना सामवर्तक अग्नि से करने लगे। प्रलय के समय की अग्नि से तुलना करने लगे, इस अग्नि की जो दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में मिलकर उस समय जो अग्नि प्रकट हुई। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। इसलिए मत सोचिए केवल हम ही हम रह रहे हैं और कोई बाकी जगह कोई रहता ही नहीं है। जैसे साइंटिस्ट बताते रहते हैं अपनी रिसर्च के द्वारा, केवल धरती के अलावा कहीं कोई रहता ही नहीं है, सब बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। ये साइंटिस्ट कहाँ से समझेंगे? जिस तरह से अगर उन्हें ये बातें अनुभव समझनी है तो उन्होंने पहले वैदिक शास्त्रों की भाषा के, वैदिक शास्त्रों के अनुसार उन्हें पहले अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। 32वां श्लोक दोहराइए सभी। रजोद्रवम् आलक्ष्य लोकवैतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य जार अर्जुनो द्वयम् रजोद्रवम् आलक्ष्य लोकवैतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य
मतम च मतम च वासुदेवस्य अर्जुनो द्वयम् सज्जहारर्जुनोदयम् बढ़िया जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रजो उपद्रम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य सज्झार अर्जुन द्वयम। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए प्रीति माता। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। रजो उत्तरवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुन द्वयम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे पढ़िए बिंदु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रजोत्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए प्रियंका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के अस्त्र विनाश को देखकर अर्जुन ने अस्त्र नहीं भगवान आसन्न, अस्त्र नहीं आसन्न, दो बार ना है, आसन्न। आसन्न आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों शस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्ण। अस्त्रों का, शस्त्रों का नहीं, अस्त्रों का। जी प्रभु जी। कंचन माता पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा अर्चनीय वंदनीय प्रासमरणीय शिला प्रभुपाद की जय। ये मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने हेतु पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये सोचना भी अल्पज्ञता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। उसमें श्री भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी देख रेख में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार श्री भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, चुटभइये राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अनेक दूत हैं और वो जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। फिर श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर एक के बाद एक लगातार ग्रह विनष्ट होते जा रहे हैं। जैसे कई बार देखते हैं ना, तारा टूटता है। कई बार देखा होगा, बचपन में खूब दिखते थे तारे, एकदम टूटता था फिर एकदम दिखाई देना बंद हो जाता था। किसी ग्रह का नष्ट हो जाने का, कोई ग्रह नष्ट हो गया। और इसी तरह से उस समय तो ये हालत हो गई ब्रह्मास्त्रों से, उस अग्नि से, कि एक के बाद एक ग्रह जो है लगातार विनष्ट होने लगे, विनाश होने लगा उनका। आसन विनाश को जब देखा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। क्यों निशा माता क्यों बैठी अनम्यूट करके, फिर डिस्टर्बेंस शुरू करने के लिए क्यों अनम्यूट कर रखा है? कैसी बीमारी लगी हुई है? सॉरी प्रभु अभी जी, भी बीच पता बीच में नहीं। कहीं से आवाजें, कोई मतलब है जो ऑन किए बैठा हुआ है बीच में? कितनी बार बताना पड़ेगा? निर्मला देवी जी। तो यहाँ पर
जैसे ही अर्जुन ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा करते उसी समय दोनों अस्त्रों का निवारण अर्जुन जी ने कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं यह मत या यह विचार कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है, ऐसा संभव नहीं है। एक बच्चों की तरह की कल्पना मात्र है। परमाणु बम से सारे संसार का संहार नहीं हो सकता। मैंने जैसे पहले ही बताया 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये दायरे के अंदर 3-4-5 किलोमीटर पर सारे संसार का नहीं, एक बम से। ये बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है, पर्याप्त शक्ति ही नहीं है इस परमाणु ऊर्जा के अंदर संसार का विनाश करने की। दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है। ईश्वर की परम इच्छा जो होगी उसके अनुसार ही होगा संभव, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। ये प्रकृति के जो नियम है अनंतिम मतलब लास्ट, बिल्कुल इनको कोई प्रकृति के नियमों में कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ऐसे शक्तिशाली हैं। ये सोचना ही मूर्खता है। निर्मला देवी दर्शी बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। अभी बोला था इसको ना हटाओ आज की क्लास से, लेफ्ट करवा दो इसको। तब इसको समझ ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको लेफ्ट करो इसको, निर्मला को। इसको भाषा नहीं समझ आ रही, एक बार समझाने पे। हरे कृष्ण जी, आप ना शुद्ध भक्ति माता जी को ना होस्ट बना दीजिए। आप होस्ट आइए। प्रभु जी आ रही है आवाज? निर्मला माता जी वापस किया आपने? मैंने बुद्धि कितनी देखो बार कैसे, बोलना पड़ता? दिमाग कैसा है इसके पास में बेचारे के। देखो फिर अनम्यूट कर दिया इस मूर्ख ने, फिर जी अनम्यूट कर दिया। जी, अब हो गया क्या? कुछ मेरे को आता भी तो नहीं ना कुछ भी। प्रभु जी अरे अब कल बताइए। लेफ्ट करिए इसको। वो शायद कौन है कोई होस्ट कौन है? बुजुर्ग हैं, वो नहीं एक्चुअली कर पा रही हैं, होस्ट म्यूट और आप अनम्यूट है नहीं ना, कर पा रही वो। तो आप होस्ट बनाएंगे तो फिर उनको म्यूट या अनम्यूट कर पाएंगे। हेतल माता जी, आपने भी जब हम क्लास में थे तो प्रभु जी को क्यों होस्ट बनाया? माता जी एक्चुअली मुझे आया नहीं को होस्ट बनाने के लिए, मुझे आया ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो और सरज माता जी ने बोला था मैं आकर करूंगी, लेकिन वो नहीं आए माता जी, तो मुझे आया नहीं, फर्स्ट टाइम थी तो मैं। चीकू वो उनको मैंने नहीं आ रहा है प्रभु जी, म्यूट अनम्यूट करना नहीं आ रहा उनको, वो बात भी कर रहे हैं कंटिन्यूस। कर दिए मैंने उनको। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आगे वर्णन है प्रभुपाद जी कहते हैं यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, ये बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। जैसे वास्तव में वर्णन है कि
भगवान कृष्ण सबके कारण हैं, ऐसे ही ये कुछ मूर्खों का ये सोच है कि वास्तव में ये प्रकृति ही फुल एंड फाइनल अपने आप में शक्तिशाली। ये सोचना ही मूर्खता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। जैसे भगवान के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रकृति के नियम कार्य करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये वर्णन है ना भगवान ने, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। ये उन मूर्खों की सोच है कि प्रकृति स्वतंत्र कार्य कर रही है या सबसे अधिक शक्तिशाली है, भगवान से भी अधिक। ये मूर्खता है। इस संसार का सहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। जो छोटे मोटे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनेता हैं, उनकी सनक से नहीं हो सकता। वो कहे हाँ इसको खत्म कर दो धरती को, ऐसा नहीं हो संभव। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन, द्रोण पुत्र का ना एक नाम है, द्रोणी भी कहा जाता है उसे, अश्वत्थामा को। द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी और अर्जुन ने तुरंत ही उन ब्रह्मास्त्र जो है उसी समय उसको वापस लौटा लिया और अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र को। ठीक इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के, प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक दूत हैं और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है, अपने आप से नहीं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं है आप कितना भी कोई प्रयास करे लेकिन सफलता संभव नहीं होगी। पीछे भगवत इच्छा होगी तो संभव है। तो ये यहाँ पर श्लोकों में कुछ शिक्षाएं हैं इस तरह की, जिससे विचार करिए। कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच कि भगवान से भी बढ़कर कुछ भौतिक प्रकृति या अधिक शक्तिशाली है, ये केवल मूर्खता या नासमझी ही कही जाएगी। और अर्जुन का जैसे भगवान की आज्ञा का पालन करना, इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भगवत इच्छा जो भगवत गीता में वर्णित है उसको प्रमाणिक गुरु के द्वारा जब हमें अगर आज्ञा मिलती है तो उस आज्ञा का पालन करना होता है, फिर मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। हम सामान्यतः क्या है, आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने मनमर्जी के तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को ये सब प्रसंग सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में कि किस तरीके से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसे लौटाना नहीं आता, तो उससे इतना तेज प्रकाश ऊष्मा प्रकट हुई अग्नि कि परिणाम भगवान कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को आदेश दिया इसको शमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन कितना उसे भगवान के प्रति कैसी भावना है। उसने पहले भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, फिर उसके बाद संधान किया ब्रह्मास्त्र का। भक्त को देखिए कैसे भगवान के शरणागत होकर रहता है,
और अभक्त को उसका प्रमाण सामने है अश्वत्थामा का। इसलिए इससे सीख लेनी चाहिए हमें। भागवतम में भी अश्वत्थामा की इन मूर्खताओं को यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से इसने मूर्खतापूर्ण ये निर्णय लिया, और एक गलती नहीं, फिर लगातार एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है, जिसके लिए विचार कीजिए भगवान का दंड कैसा है। आज तक दंडित हो रहा, और पता नहीं कितने हजारों साल तक कब तक दंडित होता रहेगा कुछ पता नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है, आप बड़े निडर हैं, किसी से नहीं डरते हो समाज में, लेकिन भगवान से डरना हो चाहिए। और भगवान ऐसे किसी को दंड नहीं देते जब तक उसका अपना कोई पाप ना हो करा हुआ। इसलिए आज जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, दुख या सुख, लाभ या हानि, जय या पराजय, कहीं ना कहीं हमारे अपने किए कर्मों का फल है। और उनको काटने वाले, कर्मों को और कर्मफलों को काटने वाले हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम में कोई अंतर नहीं है, बराबर शक्तिशाली, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बात को एक श्लोक के तात्पर्य में। इसलिए समझिए, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, घसट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत श्रीमद् प्रणाम। भागवत महापुराण की जय। जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। जय। नारायण ऋषि जी की जय। जय। देवी सरस्वती माता की जय। जय। भाई महाराज की जय। जय। महाराज की जय। जय। प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी अपना हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए, जिनका क्वेश्चन है वही आप रखें ओनली, बाकी अपना डाउन करें प्लीज। जी दीप्ति माता अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज जब मैं टेम्पल गई ना, तो वो प्रदक्षिणा करते हैं ना, परिक्रमा करते हैं जब ऑल्टर की, तो करते करते ना ऑल्टर बंद होने का टाइम हो गया था। 3 फिर ऑल्टर बंद हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए प्रभु जी? अगर उसी समय बंद हुआ तो जल्दी से कर लेनी चाहिए पूरी। अगर पता थोड़ी देर पहले से बंद हो रखा है फिर नहीं करनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, वो ना पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। मैं 3 बार मैं आई तो देखती हूँ बंद हो गया ऐसे करके। तो उसी दूसरी समय बार तो खुला हुआ था ना जब करो। नहीं नहीं प्रभु जी, 3rd में कंप्लीट हुआ और मैं वहां पर बस ऐसे प्रणाम किया और बंद हो गया वो। फिर सेकंड जब कंप्लीट की तब खुला था कि बंद था, ये मैंने पूछा। नहीं, उसमें जहां वहां खड़ी थी ना, तो वहां उसी समय बंद हुई। तो फिर थर्ड वाली नहीं कर सकते तो चलो थर्ड वाले उसी समय बंद अभी किया ही था ना। और बात है, हाँ जब रेस्ट कर रहे हो या भोग लग रहा हो तब नहीं किया जाता, लेकिन अभी बंद किया ही था तो तब एक अलग बात है। उस समय अभी एकदम तो भगवान बोली शाइन कराने में थोड़ा समय लगता है ना। करते हैं ना प्रभु जी उसमें, तो 3 ही बार कर पाई फिर। हाँ ठीक। प्रभुपाद जी को भी जब करवाते हैं तब 3 बार ही कराते हैं, 4 बार नहीं करवाते। जब प्रभुपाद जी लोग सुबह परिक्रमा जब भगवान की जाती है वृंदावन में भी। हाँ 3 बार तो उसमें सुबह 3 बार ही कराते हैं, लेकिन किसी ने बताया था टेम्पल में कि 4 बार करते हैं। आज तक तो 3 बार ही हमने देखा है वृंदावन में रोज होते हुए या मंदिरों में भी। 3 ही बार करनी चाहिए।
3 बार शास्त्र में लिखा है, किसी जगह पे 4 बार भी लिखा है परिक्रमा। मतलब मेरी कंप्लीट हो गई। सामान्यतः लोग 3 बार करते हुए या तो 1 बार करते हैं या 3 बार करते हैं या फिर 7 बार करते हैं या फिर जितनी कर सकते हैं उतनी बार करें, 108 बार करें चाहे जितनी बार करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पलक माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से समझाया प्रभु जी, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया प्रभु जी। मेरे को 30वां श्लोक समझ नहीं आया क्योंकि लाइट चली गई थी घर पे, तो आप समझा दीजिए प्लीज एक बार फिर से। माता जी रिकॉर्ड सुन लीजिए ना आप, पलक माता जी, रिकॉर्ड है ना। ओके माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, है क्या? हाँ जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र में अंतर, शस्त्र होते हैं जैसे भौतिक कोई हथियार है चलाने वाले, और अस्त्र होते हैं जो सूक्ष्म हथियार हैं जैसे वेपन्स, जैसे यहाँ पे वर्ण हो रही है अस्त्रों का ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र है, मंत्रों के द्वारा चलते हैं। सूक्ष्म है कि इनको वैसे भौतिक, लेकिन जो शस्त्र होते हैं वो जैसे तलवार है, गदा है, ये भौतिक उस तरह के। ये अंतर होता है शस्त्र में और अस्त्र में। ओके प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। सुदेवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी जैसे कि आज एकादशी है, तो प्रभु जी यदि आप थके ना हो या आपकी सेवाएं ज्यादा ना हो, तो क्या आज रात्रि का जागरण आप करवा देंगे प्रभु जी? घर में अकेले नहीं हो पाता, जब सारा अपना ग्रुप होता है ना तो उसमें हो पाता है प्रभु जी। तो आपकी जो भी आ गया है प्रभु जी। तो 12 बजे तक तो सब करते हैं, बाकी उसके बाद देखें वो उनको। हमें सुबह ड्राइव करके गाड़ी फिर दोबारा से जाना है, अब जम्मू के लिए फिर रवाना होना है उधमपुर से। और महाराज जी ने भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद निकलना है, जी उन्हें अटेंड करना होगा। जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुख्तार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। इतनी देर गैप कहाँ से आ जाता है? एक का प्रश्न के बाद फिर गैप किसकी वेट करते रहते शुद्ध भक्ति माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि कोई भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं या आपकी भौतिक संसार में भी हों बेशक, तो आपने समझाया कि जैसे अर्जुन ने बताया कि अर्जुन ने आज्ञा ली और तब वो छोड़ा। तो प्रभु जी ऐसे ही हमें अपने भौतिक जीवन में मतलब गुरु की आज्ञा लेके ही बड़े काम करने चाहिए। तो हर चीज ऐसे नहीं हो पाती, कई बार छोटे छोटे जो डिसीजन है, तो प्रभु जी इसमें यही होता है कि जो डिसीजन हम नहीं सेट कर पा रहे वो महाराज जी गुरु जी से हम डिसीजन लें, तो ये सही डिसीजन होना चाहिए। सही है। पहले भगवत गीता या शास्त्र के अनुसार अगर उससे नहीं समझ आ रहा तो फिर गुरु महाराज से, अगर गुरु महाराज उस समय नहीं अवेलेबल होगा तो उनके जो भी प्रतिनिधि जो भी होगा उनसे फिर पूछना पड़ेगा आपको। प्रभु जी अभी तो फिलहाल तो हम लोग आपसे ही ज्यादातर जुड़े हुए हैं, तो महाराज जी से तो बहुत कम बात हो पाती है तो हम आपसे पूछ सकते हैं उसे। प्रभु जी दूसरा ये था मेरा क्वेश्चन कि जैसे ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने बताया कि ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि जो हमारे भौतिक संसार में जो परमाणु बम है वो कुछ भी नहीं है, मतलब चींटी के समान है। तो प्रभु जी जब ये युद्ध हो रहा था, अगर छोड़ता भी अश्वत्थामा उन्होंने छोड़ा जैसे, और वो कहीं मतलब होता भी तो वो पूरी पृथ्वी नष्ट होती, मतलब वो दोनों पक्ष के ही जलते उसमें तो, या ऐसा कुछ उसमें मंत्र में कुछ होता है कि भाई भाई मंत्र फूका है कोई हमने कि भाई उसी के ऊपर जाके गिरना है और किसी को नुकसान हो, ऐसा कुछ होता है प्रभु जी?
हाँ ऐसा भी होता है। जैसे अश्वत्थामा ने जो छोड़ा तो उसने तो लक्ष्य करके छोड़ा था ना, उसको उसको लक्ष्य किया था। अभिमन्यु जी की अर्धांगिनी जो है उत्तरा माता के गर्भ को जाके, अभिमन्यु जी कह रहा हूँ, उत्तरा माता के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसी तरीके से छोड़ा गया था, उसको लक्ष्य करके छोड़ा गया था। मतलब इसमें कह सकते हैं कि उसकी पावर अगर चाहे तो वो खुद अपनी मंत्र के उच्चारण से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा होता था। लक्ष्य करके जिसको छोड़ेंगे उसका वो उसको पूरी तरह से नष्ट कर डालेगा, लेकिन उसके अलावा भी वो प्रभावित करेगा उस समय वातावरण में जो भी है उसके दायरे में आएंगे। अच्छा, फिर प्रभु जी एक और चीज पूछना था। ये अश्वत्थामा जैसे आपने बताया, श्री कृष्ण जी ने उनको श्राप भी दिया था कि आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आपको चिरंजीवी का मतलब कि उनको भटकते रहने का वो नहीं उनको। उससे नहीं, वो पहले से ही चिरंजीवी का था, उस समय नहीं कोई दिया गया चिरंजीवी, पहले से ही वो चिरंजीवी था पहले सा। तो प्रभु जी ये मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ब्रॉडकास्ट सुना था, तो उन्होंने बताया था कि एक जो अश्वत्थामा है वो आज भी है और घूम रहा है। वो बताया गया था कि किसी कईयों ने देखा है कि श्रीलंका में उसको देखा गया है। तो और उसके बारे में व्याख्या की है कि वो काफी लंबा 7-8 फुट का काफी लंबा और तगड़ा हट्टा कट्टा, और वो खाने के लिए मांगता है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था उनके बारे में। 7-8 फुट का नहीं, मैंने बताया तो था 20 पीछे, फुट आपने का शायद सुना उस था क्लास को मैंने। अटेंड नहीं किया होगा। मैंने 20 1 फुट के लगभग का बताया था आपने, आप 7-8 छोटा कर दिया उसकी हाइट को। नहीं ये उन्होंने खाने बताया, की मतलब हाइट ज्यादा होते थे। हाँ नहीं उस टाइम पे तो बहुत, प्रभु जी आप बता रहे हैं जो वो सही कह रहे हैं, बट उन्होंने जो बताया वो ऐसा बताया था कि हम लोग तो बौने हैं एक तरह से, लेकिन उस समय पे बताया जाता था कि वो 15-20 फुट के जो इंसान हुआ करते थे, हट्टे कट्टे तंग। तो उसके बारे में सुना था मैंने कि ऐसे अश्वत्थामा जो है वहां पर ऐसे भटक रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा फील हुआ कि ऐसे ओपनली अभी हो भटक सकता ही है। नहीं रहा है, मैंने पहले बताया था, आपने वो क्लास अटेंड नहीं की, इसका मतलब हो सकता वो है प्रभु जी। किसी से घी मांगता है, ऐसे लोगों से देसी घी, उसे गाय के घी मिलता है ना, वो जख्म पे लगाने से आराम मिलता है, तो वो घी मांगता है इस तरह से। धोती पहने, विशाल काय शरीर उसका, और फिर एकदम अदृश्य हो जाते हैं वहां से। जी तो प्रभु जी ये बात सही है यानी कि। हाँ बिल्कुल, ये बात सुनी गई है, मीडिया ने भी हाईलाइट किया था इस बात को कुछ साल पहले। जी तो प्रभु जी उन्होंने एक चीज और बताई थी कि उन्होंने 2012 में एक, उन्होंने राइटर हैं जो उन्होंने लिखा भी है कि राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि 2012 में एक नागा साधु पकड़े गए थे। तो उनसे जब पकड़े गए तो उनको पूछताछ करी, तो उन्होंने कहा भाई पूछताछ में हो सकता है झूठ भी बोलें। तो उनको कई सारे मतलब कि इंजेक्शन देकर, वो जो टेलीकास्ट होता है ना, जो लाइव इंजेक्शन लगा के वो मतलब कि वशीभूत कर लेते हैं जैसे, तो झूठ ना बोले वो, तो ऐसा बस उन्होंने बताया था कि वो फिर सच बोलने लगा। और उसने बताया कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो प्रभु जी ऐसा भी हो सकता है कि 8वां चिरंजीवी हो सकता है क्या? ऐसा तो कहीं हमने सुना नहीं है। कैसा हो सकता है? प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि है ना, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसने फिर अपनी सच्चाई बताई कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ जो द्वापर में भी था और त्रेता में भी था, और मैं उन 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। ये शब्द उसमें बुक में लिखा हुआ था, और ये अभी 2012 की बात है, वो पकड़ा गया था। उसमें हाँ जरूर हो सकता है, ऐसे साधु हो सकते हैं, इस तरह के साधु जो सबके हों, लेकिन वो सामान्यतः समाज में बहुत कम आते हैं, ज्यादातर वो हिमालय में गुफाओं कंदराओं में वहीं पे रहते हैं, गुफाओं में। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मेरे को ये बोलना था कि क्लास के बाद प्लीज 2 मिनट के लिए कॉल कर सकती हूँ आपको जी? ठीक है, जल्दी करिएगा ज्यादा, क्योंकि मेरे को महाज के रूम में जाना है, इसके बाद क्लास करिएगा। जी प्रभु जी, तो वो क्लास के बाद ही कर सकती हूँ मैं? जी।
अजीत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। जी माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा भी वही था प्रभु जी, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए सिर्फ? ठीक है जी प्रभु जी धन्यवाद। जी पूनम सिंह माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे महाराज जी कृष्ण। के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आज द्वादशी तिथि है, तो मेरे को ये पूछना था कि ये जैसे तुलसी दल है, तो इसके पत्तियां अलग कर सकते हैं ना चढ़ाने के लिए? हाँ, इसके इसके तो कर सकते हैं ऐसे, वहां से पौधे से नहीं तोड़ना चाहिए हाँ, आज के दिन। पौधे से नहीं तोड़ेंगे, ये जैसे मार्केट से लाया हाँ हुआ है तो इससे निकाल सकते हैं। हाँ, इसका कर सकते हैं। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी शीतल माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरा कृष्ण। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वैष्णवी के प्रति कोई ऐसे दोष दृष्टि हो जाए तो उसका कैसा निदान कैसा करना चाहिए? क्या हो सकता है कि अगर जैसे कोई गलत बात निकल जाए या किसी वैष्णव के लिए, तो उसका कैसे निदान किया जाए? अगर सामने है तो क्षमा मांग के, सामने नहीं है तो मानसिक रूप से फिर क्षमा मांग के, और उसका गुण, अपने दोषों को देखने वाली बात जो महाजी कहते हैं, अगर भक्ति में उन्नति करनी है तो हमेशा दूसरों के गुण और अपने दोष देखो। उस समय मन को यही शिक्षित करना, कोई गुण भी होंगे, क्या गुण नहीं दिखाई देते, उसको सुधारना, मन को डांट लगाना। और थोड़ा सा ऐसे में परिस्थितियों के अंदर वैष्णव समाज में बड़े सतर्क होकर रहना, या थोड़ी सी दूरी बना के रहना, जिससे दोष दृष्टि ना आए, बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो उससे उन्नति रुक जाएगी आध्यात्मिक जीवन में। कितना भी नाम जप करेंगे लेकिन हृदय में भाव नहीं जागेगा, प्रेम नहीं जाएगा, अपराध हो जाने पे। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे हम संतों से सुना है कि मनुष्य शरीर जो है वो 84 लाख योनियों को भोग के मिलता है। तो अगर जब जितने भी रिश्ते हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सारे रिश्ते, तो अगर किसी रिश्ते में ऐसे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कहते हैं कि ये कर्ज था, कोई ऐसे कोई छोड़ के चला जाए तो आपके इतनी ही था उसके साथ रिश्ता, तो क्या ये सिर्फ एक मनुष्य जन्म में ही संभव है? किसी ये रिश्ते क्या हर योनि में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, या सिर्फ मनुष्य जन्म में ही ये चीज होती है आगे? ये मतलब किस वजह रिश्ते से तो ये भले होता है? रिश्ते तो भले और जन्मों में भी कभी कोई साथ रहे तो, लेकिन समझ कर्म करने का जो है वो तो केवल मनुष्य जीवन में ही है, अपने कर्मों का। लेकिन बाकी सब तो भोग योनियों में सब बिखर जाते हैं ना, अलग अलग अपने अपने कर्मों से चले जाते हैं। उसमें नया कर्म तो है नहीं कि जिससे बंधेंगे वो। मनुष्य जीवन ही है जिसमें नए कर्म करता है, उसके बाद में फिर भोगने के लिए फिर रहे अलग भोग योनियों में। कई बार इकट्ठे भी जन्म हो सकता है किसी 84 लाख योनियों में, कहीं और भी। कई ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में जिसमें एक ही स्थान पर उनका फिर दोबारा मिलना हो गया किसी और। लेकिन मनुष्य जीवन के अलावा बाकी में वो बुद्धि नहीं है ना, फिर समझ पाने की, पहचानने की, कुछ भी ऐसा। केवल आसक्त होके जीते रहेंगे। पशु योनि में, पक्षियों की योनि, ऐसे अनेक योनियों में जैसे कर्म होंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी भावना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। मुझे भी बात करनी थी, क्या मैं कब कॉल कर सकती? देखिए, करके देखिएगा, अगर रिसीव नहीं होगा तो समझ लेना महाराज के रूम में हूं मैं। करके देखिए क्लास के बाद। सोनिया कुकरेजा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने अभी बोला कि आप महाराज जी को मिलने जा रहे हैं, तो प्लीज मेरी तरफ से और विनय प्रभु जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जय।
प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी आपको धन्यवाद। होस्ट है तो आप हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि हरे कोटि कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी प्रणाम। आप होस्ट है तो आप मीटिंग एंड कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूछना था कि महाराज का एयरपोर्ट पे भी आएंगे कल सुबह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको मीटिंग एंड करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब लोग अपने आप लीव हो जाइए। प्रभु जी शायद कुछ काम में है। चरणों में पंजाब। हरे कृष्ण। ठीक है करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी आप होस्ट है तो आप एंड कर दीजिए। मैं क्लास को एंड करूं उससे पहले ही फोन आने शुरू हो गए, लाइन से 3 फोन। सब लोग अपने आप लीव हो जाइए फिर। हरे कृष्ण।